स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक कंडक्टर चूज करते हैं। ये कंडक्टर, बेसिकली कंडक्टर हम तभी कहते हैं जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी को हम बोलते हैं कंडक्टर। ये देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप बोलते हो ये कंडक्टर। अब इसकी लेंथ को कंसीडर कर लें, कितनी लेंथ होगी इसकी, स्मॉल एल की। इसकी लेंथ कितनी है भाई, स्मॉल एल। ठीक है, एक कंडक्टर हमने चूज किया, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी तो कंडक्टर है, और इसकी लेंथ कितना भाई, स्मॉल एल। अब इनके टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको ऐड कर देते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल से, यानी इस कंडक्टर को एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया V बैटरी कनेक्ट करके, और ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव होता है। अब जैसे इस पर हम इस कंडक्टर पे आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो यह जानते हो कि इस कंडक्टर के इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं, यानी इस कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब लेंथ L है, इलेक्ट्रिक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस करने से इसके अंदर जो होता है क्या प्रोड्यूस हो गया भाई, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे दिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो ये जानते हैं डेफिनेशन E इज इक्वल टू होता है V/L, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V दिया, इसकी लेंथ L है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये फार्मूला आपका E इज इक्वल टू V/L होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई E इज इक्वल टू V/L। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन सब पे जो जहां है, जैसी स्थिति में है, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस होने के कारण फोर्स लग गया। ठीक है, इब्री इलेक्ट्रॉन पे इस पर भी फोर्स लगा, ये ऐसे मूवमेंट करनेंगे, लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ ऐसे मूवमेंट करने लगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लो से हायर वोल्टेज की तरफ मूवमेंट करने लगे। तो आप जानते हो कि इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सब पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी E इज इक्वल टू V/L इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट से जब सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो भाई इब्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लग रहा है वो F इज इक्वल टू, वैसे जनरली फार्मूला चार्ज पे लगता है तो F इज इक्वल टू QV लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो स्मॉल E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एवरी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात किया है, तो F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम यम कंसीडर करें, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास यम हो और इस पर फोर्स लग रहा है, तो आप जानते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। भाई एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू रख दो भाई, एफ की वैल्यू अगर रखते हो तो क्या, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम हो गया। ठीक है, तो ये चीज आ गई, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। अब यहाँ पे देखो, ए इज इक्वल टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका यही है, तो ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्मॉल ई कैपिटल ई की वैल्यू रखे तो वी बाई एल हो जाएगा। अब ऑलरेडी एम है ही है ये, तो ए इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल हो गया। ठीक है, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें पाए जाते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो जितना ज़्यादा पाया जाएगा उतना ही गुड कंडक्टर होगा, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बिहेव कुछ इस तरह होता है जैसे गैस के मॉलिक्यूल हो जाते हैं किसी गैस सिलेंडर में, इरेगुलर मोशन करते रहते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्मॉल होता है और किसी वायर के बीच में वो क्या हो जाता है, इरेगुलर क्या होता है, मोशन करता है। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से भी जानते हैं, या उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इरेगुलर मोशन करता रहता है, लेकिन जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाती है, तो सब पे एक प्रकार का फोर्स लग जाता है। और कौन सा फोर्स, ये देखो ये फोर्स लग जाता है, और इसी फोर्स के इफेक्ट से, यानी एफ इक्वल टू क्यू ई या स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ईच इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग जाता है, जो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट करने लगता है। तो पहले जो इरेगुलर मोशन करते रहते हैं उनकी जो है U1, U2, U3 एवरी इलेक्ट्रॉन सब ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, सबका अगर एवरेज निकालते हैं तो जैसे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश अगर प्लस UN इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, लेकिन जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो एक डिफिनिट डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्क करती है। तो यहाँ पे आपका VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू A इंटू टाउ हो जाएगा, और ये 0 से इतना इसमें इसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाती है A टाउ की। तो यहाँ पे वैल्यू आप रख दे भाई, A की वैल्यू VD इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ से उठा के अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई वी टाउ अपॉन एम एल हो जाएगा। यही होता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम कर सकते हो, और या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और एक चीज हमने रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे कंडक्टर में रहते हैं तो इरेगुलर मोशन करते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पाते हैं तो एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव जो आयंस होते हैं अपनी जगह पे वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, जो अपनी जगह पे वो फिक्स रहते हैं, और इनके वो क्या होते हैं कि जब ऐसे ऐसे इनके बीच में करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनसे कोलिजन करते हुए, टक्कर करते हुए जाते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इनसे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पे इस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता कि आप इसको कह दे कि अट्रैक्ट कर ले। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है, न्यूक्लियस सबसे आउटर बहुत बाहर होता है, वीक फोर्स वर्क करता है, जिससे वो फ्री होकर के ऑलरेडी किसी कंडक्टर में क्या होता है, जिगजैग मोशन करता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करता जाएगा। तो द टाइम गैप बिटवीन द एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू कोहेसिव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे हम रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं और इसे टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, VD इक्वल टू ए टाउ, तो ए की वैल्यू रख दिया, ये आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप स्टडी कर लीजिएगा। और एक ये कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम और भी वीडियो आप लोग को इम्पॉर्टेंट 17 फरवरी को एग्ज़ाम जो होना है फिजिक्स का, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल सकें और आप लोग अच्छे से इस पर स्टडी करें। ओके।